तो टाटा आईपीएल 2026 आज का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने चेन्नई सुपर किंग्स। और ये किंग्स एक्चुअली लग रहा है कि थोड़ा बहुत सुपर किंग्स वापस से आ रहा है इसके अंदर, क्योंकि ये हालांकि कैच ड्रॉप हुआ है और एक चांस जो कि गोज डाउन विद चेन्नई सुपर किंग्स और एक वाइड गेम यहाँ पे। आज विराट कोहली को जल्दी आउट कर दिया था, पर फील्डिंग का एक इशू है चेन्नई के साथ, जो कि जल्द से जल्द इस टीम को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग कि किस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स वापसी करती। यहाँ पे 13.5 ओवर हो गए। किस चीज का लिया इसलिए ये तो आराम से वाइड होगी, जो एक्चुअल हाइट है उसके आराम से वाइड होगी। वाइड दी तो गई है। अच्छा, अब शोल्डर गया है, हेड नहीं गया है। और ओह इंटरेस्टिंग, ये रिव्यू लिया किसने था, ये एक्चुअली समझ में नहीं आया कि ऑलरेडी डिसीजन गिवन था वाइड, और क्या शायद ये चेन्नई ने लिया था ये डिसीजन। पीछे फील्डर होंगे नहीं होंगे, 6 रन के लिए हो गए, फ्लैट छक्का और देवदत्त पाडिक्कल चौका, और चौके के साथ यहाँ 49 पे पहुंचे। बहुत ही अच्छा शॉट, बहुत ही खूबसूरत शॉट। और चेन्नई का डेथ बॉलिंग एक समस्या बना हुआ है जो सॉल्व करना पड़ेगा इनको। 30 गेंदों में पिछली 64 रन आए और सिर्फ एक ही विकेट गिरा है। 150 पे 2 हो गया है स्कोर आरसीबी का। ये छोटा गेंद है, बैक ऑफ लेंथ, और यहाँ पे सिंगल, और 50 पूरा देवदत्त पाडिक्कल का इस टूर्नामेंट में दूसरा, और 50 रन 28 गेंदों में मात्र पूरे करे। 151 पे 2 14 के बाद। और ये टाइम आउट का समय, जी बिल्कुल 2.5 मिनट का ये स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। और देख लेते जो इनके कितने ओवर्स बाकी है किस किस के, तो उस हिसाब से फिर प्लान करना चाहिए। 60 सालों में मैंने देश को बदले देखा है। 60 साल कामयाबी के, 60 साल कमला पसंद के। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। बीकेटी टायर, a long tire life, exceptional road grip और unmatched। दुबे का तो शायद अब ओवर देंगे नहीं। एक ओवर एक ओवर हेनरी, एक ओवर नूर, 2 ओवर यहाँ पे अंशुल कंबोज का। और आज सनराइजर्स हैदराबाद बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स पर एक तरीके से जो कमबैक किया है लखनऊ के अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद ने। 10 ओवर के बाद आई थिंक 35 पे 4 था इनका। उसके बाद आखिरी के 10 ओवर्स में उन्होंने कुछ 124 रन मारे, जिसके चलते वो 159 तक पहुंचे थे। 160 का टारगेट था, एंड उसमें भी वो लास्ट ओवर तक जाते जाते पूरा करके गए। ऋषभ पंत की वो शानदार पारी थी, जिसके चलते ये मैच जीती लखनऊ सुपर जायंट्स। अब 151 पे 2 कहानी है। 1 ओवर नूर का, 2 कंबोज के, 1 ओवर कंबोज
तो एक खलील का, एक हेनरी का, 2 खम्बोज के, 1 नूर का, 1 ओवर और निकालना है। किससे निकालेंगे ये देखने वाली बात है। सी, अब चेन्नई को ना ये चीज डिसाइड करनी है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आपकी स्ट्रेंथ है बैटिंग। अब ऐसा तो नहीं कि हर मैच में आप टॉस जीतोगे और पहले गेंदबाजी ले लोगे, नहीं। बट डेथ बॉलिंग के अंदर आपकी वीकनेस क्या है उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। आपकी वीकनेस है कि आप यॉर्कर्स नेल नहीं कर पाएंगे, तो बेटर टू गो फॉर अ यॉर्कर्स, ट्राई टू गो फॉर अ बैक ऑफ लेंथ, जिसकी वजह से एक थोड़ा बहुत फायदा मिले और आप अपने आप को बैक कर सको एज अ डेथ बॉलर के तौर पे। बिकॉज और मीन वाइल आप यॉर्कर्स की प्रैक्टिस करते रहो इन द नेट्स, क्योंकि करत करत अभ्यास और जड़बटी सुजानो। और ऑरेंज कैप लीडर बोर्ड में सबसे ऊपर समीर रिजवी है, यहाँ पे चौथे पायदान पे है इस समय देवदत्त पडिक्कल। हेनरी क्लासन भी दूसरे नंबर पे है। अरे विकेट मिल गई जेमी ओवरटन को, वेल डन देवदत्त पडिक्कल। देवदत्त पडिक्कल के अगेंस्ट विकेट मिल गई और वो शॉट खेलना चाहते थे, लैप करना चाहते थे और आउट हो गए। चतुराई दिखाने की प्रयास और इसकी सफलता के तौर पे मिली विकेट। और बहुत अच्छा यॉर्कर था, बहुत अच्छा नील किया यॉर्कर, वो अच्छा एग्जीक्यूट करती हुई वहां पे चेन्नई सुपर किंग्स। और पर जो आपका स्ट्रेंथ है, क्योंकि सी आपके जो 7 गेम्स है, जो 6 गेम्स बचे हुए चेन्नई के अंदर, वहां पे आप यॉर्कर स्टाइल के भले ही शायद आप इतना परफेक्शन नहीं ला पाएंगे, पर एक तो साइड बाउंड्री थोड़ी सी बड़ी रहेगी चेन्नई की, तो आप उसमें स्लोअर वन इनटू द विकेट, वो बैक ऑफ लेंथ वाली गेंदबाजी वहां पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। देन यू गॉट लखनऊ एट द ग्राउंड। वहां पे अगर मैचेस होते हैं तो फिर यही चीज है कि आपके पास एक चांस बनता है और वो चांस आपको बनाना पड़ेगा। टिम डेविड आते हुए, अच्छा गेंद यहाँ पे 3 स्टंप के बीच में थोड़ा सा आगे की तरफ गेंद, पर ये वाला क्योंकि अब अगर यहाँ पे यॉर्कर मिस हुआ तो वो एग्जीक्यूट कर जाएंगे 6 के लिए टिम डेविड बड़े आसानी से, चाहे वो पहली गेंद खेल रहे हो चाहे वो अपनी 10वीं 12वीं गेंद खेल रहे हो। तो 5 चौके 2 छक्के लगा दिया पाडिक्कल ने और बेहतरीन 50 लगाया। अच्छा गेंद, खूबसूरत गेंद यहाँ पे। अच्छा शॉट पर वो फील्डर वहां पे मौजूद थे और अब तक एक भी रन नहीं है। पारी का 15वां ओवर चल रहा है और ये इतनी बढ़िया डॉट गेंद पे डॉट गेंद, अच्छा ओवर एग्जीक्यूट करते पे, और ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है। पहली 15 गेंदे 107 का स्ट्राइक रेट और उसके बाद 15 गेंदों के बाद 243 का स्ट्राइक रेट। वाह, सुपर्ब कन्वर्शन रेट जो था इनका। वन बाउंस और सीधा फील्डर के हाथ में। आज थोड़ा सा बेटर प्लानिंग वाइज किया है चेन्नई सुपर किंग्स से, जो कि काफी टाइम से वो चीजें मिसिंग थी। तो एक बहुत बेहतर एग्जीक्यूशन यहाँ पे आज प्लानिंग के साथ देखने को मिल रहा है। तो
चेन्नई इम्प्रूव्ड अ लॉट फ्रॉम द फर्स्ट गेम। जिस तरीके से पहले मैच में बैटिंग और बॉलिंग थी, बॉलिंग के अंदर अभी और भी काम करने की जरूरत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक अच्छा ओवर, इस ओवर से मात्र 2 रन और एक बड़ा विकेट जो कि सेट बैटर देवदत्त पडिक्कल का। आप सही यूज कर रहे हैं चेन्नई अपने खिलाड़ियों को, और कार्तिक शर्मा को भी देखा जाए तो थोड़ा सा इसके ऊपर करनी पड़ेगी, क्योंकि कार्तिक शर्मा 14.2 करोड़ में खरीदे गए थे, तो थोड़ा सा उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। और चेन्नई के ड्रेसिंग रूम का माहौल बड़ा अच्छा रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आज ये स्ट्रेटेजिकली चेन्नई ने आज एक अच्छी गेंदबाजी करी है, एक अच्छे प्लान के तहत गेंदबाजी करी है। और इनका तरीका ये है कि ये पहले जब बैटिंग आएगी, इनकी गेंदबाजी आएगी, तो चेन्नई हर बार आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ा सा एक कंफर्टेबल पोजीशन में है। 153 पर 3 एक नया मोड़ आया है इस मैच में। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट की बात रजत पाटीदार अब सामने खलील अहमद अपना चौथा ओवर करने के लिए। स्लोअर 1 थी और पीछे फील्डर मौजूद है, मिलेगा मात्र 1। तो पिछली अगर 7-8 गेंदे देखे, रन गए मात्र 3। अब वो प्रेशर जो बन रहा है आरसीबी के ऊपर, अब वो प्रेशर को हटाना नहीं है। अब आपने जो गेंद पहला वाला डाला था स्लोअर 1, वही कटर घुमाना है, और देखना पे टिम डेविड कैसी खड़ी करेंगे गेंद को। और वो मिड ऑन का फील्डर जो है ना, वो गेम प्ले में रखिए, करके देखिए तो सही है एक बार। एग्जीक्यूशन आप करेंगे नहीं जब तक आपको पता चलेगा नहीं, और क्योंकि जब आपको पता चल गया है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी बैक ऑफ लेंथ गेंदबाजी आप थोड़ा सा बेटर कर सकते हो, तो आप फिर उसके ऊपर स्टिक रहो। कि ये विकेट वो टिपिकल चेन्नई वो बैंगलोर वाला विकेट नहीं है, ये थोड़ा गेंद फंसता है यहाँ पे भी। हमने देखा, क्योंकि और हालांकि वक्त के साथ साथ थोड़ा सा और बेहतर होता जाएगा, पर उसको भी थोड़ा समय लगेगा। दूसरी इनिंग में आप अगर देखेंगे कि विकेट थोड़ा सा और बेहतर रहेगा बल्लेबाजी के लिए, थोड़ी सी और अच्छी तरीके से बल्ले पे आएगी गेंद। तो चेन्नई सुपर किंग्स इस समय तो सुपर डुपर किंग्स हो रखी है टीम, क्योंकि पहला अभी आज ऐसा लग रहा है कि इस टूर्नामेंट में पहली बार चेन्नई सुपर किंग्स उतरी है। पिछले मैच में लगा बैटिंग के साथ, इस मैच में बॉलिंग के साथ भी लग रहा है। वाइड तो नहीं होगी, आप ही कर लीजिए, रिव्यू कर लीजिए। ले लिया रिव्यू। अब शोल्डर जरूर हो सकती है, पर वाइड नहीं। और थोड़ा सा दूर रखना है की कोशिश करिए, और वो एक प्लान के ऊपर स्टिक रहिए। ना 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 जनाब, नहीं, वाइड नहीं है ये। आप राइट पोजीशन में भी है। वाइड नहीं दी गई है, और वाइड है भी नहीं है। अच्छी खासी हाइट है इनकी। और खलील अहमद अच्छा गेंदबाजी कराया, जिन्होंने 18 रन दिए मैच 3 ओवर के अंदर।
हाँ, समझ नहीं आता जब इतने अच्छे प्लान्स थे इनके कि वो आप मतलब इनटू द विकेट स्लो में डाल रहे थे, उस प्लान से भटकने की क्या जरूरत थी? आप ही बताइए। जब आपको पता है कि आप यॉर्कर एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे अच्छे तरीके से, तो इट्स बेटर कि आप गो फॉर अ स्लो वन इनटू द विकेट। ये देखिए फिर एक बार यॉर्कर, और ये शायद से एलबीडब्ल्यू हो जाएंगे। ये प्लम इन फ्रंट है बॉस, ये रिव्यू आपके पास उपलब्ध है, ले लीजिए, ले लीजिए संजू सैमसन, करवा लीजिए ऋतुराज गायकवाड़ प्लीज। टी बना लो, बन गया। दो रिव्यू है आपके पास, और अब एंड स्टेज पे आप इस इनिंग के, तो इतना कुछ शायद आपको फर्क पड़ेगा भी नहीं। अंदरूनी किनारा देखना होगा, नहीं लगा वैसे तो फिर ये प्लम इन फ्रंट है। नहीं यार, शायद थोड़ा सा देखा जाए तो अंपायर फॉल्ट हो सकता है। अंदरूनी किनारा था जिसके चलते वो बच गए। ये स्लोअर वन, और मिल जाएगा एक और चौका इस ओवर का। हाँ, बहुत अच्छा जा था ओवर पर। एस गोल्ड 613, स्वागत है आपका सर। विच कंट्री यू आर लिसनिंग दिस पॉडकास्ट, प्लीज टेल अस, और क्या आप क्रिकेट देखना पसंद करते हैं कि नहीं। ये कटर वन अच्छा गेंद था, पर भाग्य का चौका। अब ये सोचने वाली बात है चेन्नई के लिए कि इन्होंने फील्ड प्लेसमेंट क्या ले रखी है, क्योंकि खलील को खेलते खेलते भी काफी साल हो गए, अनुभव हो गया इनको। खराब गेंद, और बहुत बड़ा 6 रन है ये तो। 170 पहुंच गया है स्कोर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का। 172 हो गया, माफ करिएगा, 16 के बाद 172, 3 विकेट के नुकसान पे। रजत पाटीदार हैज जॉइंड द पार्टी। और hello, Devino New 2000. Welcome to the podcast. Of which country you are listening to this podcast? Please tell us. And do you like cricket? And Karthik Sharma comes in. Khalil Ahmed goes out as the impact player. Noor to be bowling this over. Still 2 overs left for Noor Ahmed. No, it's 1 over left. So this can be the over. सामने टिम डेविड, टिम डेविड is on strike.
पाटीदार ने कहाँ बाउंड्री लगाई है, एक तो ये देखते हैं। ये बड़ा अच्छा शॉट था, आखिरी जो शॉट लगाया था वो तो जोन में आ गया था उनके, और खराब गेंद भी था एक्चुअली, काफी ज्यादा खराब गेंद था। ये अब नूर इस ओवर में विकेट आ रही है ऐसा लग रहा है। विकेट का तो पता नहीं है, 6 जरूर आया है टिम डेविड के बल्ले से। ये टिम टिमाते हुए तारा बना दी है गेंद को और तारामंडल में पहुंचाई है। चेन्नई सुपर किंग्स 11 छक्के 11 चौके कंसीड कर चुके हैं अब तक। सेवेंटी 79 मीटर्स का लंबा छक्का था। नेक्स्ट स्टेशन एमजी रोड। इंटरेस्टिंग, देखते हैं। 218 अभी तक का वो लग रहा है, 221 228 भी जा सकता है अगर 12 और 14 रन प्रति ओवर की रफ्तार से चले तो। हमें लगता है कि 230 तक भी पहुंच सकता है स्कोर तो, क्योंकि अगर इस तरीके से टिम डेविड खेलते गए तो फिर 230 240 टच करना इम्पॉसिबल टारगेट होगा नहीं चेन्नई के अगेंस्ट। और यहाँ पे एक और 6 रन टिम डेविड के बल्ले से